आज का टॉपिक है हमारा सोइंग के बारे में। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट किया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसके अंदर हम लोगों ने 3 अलग अलग इम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा। पहला आपका था, अच्छा पहला क्या था आपका? पहला था क्या आपका? जल्दी बताइए। हो था, सॉरी पहला प्लग था, दूसरा हो था, तीसरा कल्टीवेटर था। तो इस तरीके से हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज हम लोग शुरू करेंगे सोइंग के बारे में। सोइंग का मतलब, अब आपने मिट्टी तैयार कर लिया, अब आपको इसमें फसल लगाना है। तो सोइंग का मतलब क्या होता है समझिए। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द ग्राउंड सॉइल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट्स इज कॉल्ड सोइंग। यानी कि फसल को तैयार होने के लिए आप क्या करोगे, मिट्टी में आप क्रॉप को लगाओगे ना, मिट्टी में यानी कि बीज को लगाओगे, सीड को लगाओगे, तभी आपको फसल मिलेगा। तो यही प्रोसेस आपका कहलाता है सोइंग। यानी कि मिट्टी तैयार होने के बाद मिट्टी के अंदर जो आप सीड लगाते हैं, जो बीज लगाते हैं, वही आपका प्रोसेस कहलाता है सोइंग। और बीज क्यों लगाते हैं? ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि हमको प्लांट ग्रो करना है, हमको फसल बनाना है, इसीलिए। आगे, सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिल्कुल सही बात है। यानी कि यदि आपको क्रॉप का प्रोडक्शन करना है तो सोइंग तो करना ही पड़ेगा ना। मान लीजिए आप चावल की खेती करना चाहते हैं, लेकिन आप चावल लगाए ही नहीं है, तो क्या आपको कभी खेती मिल पाएगा? इसका हुआ मतलब कभी आपको चावल मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। मतलब कि खेती करने, मतलब किसी प्रकार के फसल को प्राप्त करने के लिए आपको उसको लगाना पड़ता है, तभी आपको मिल पाएगा। उसके बाद, बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी आर सेलेक्टेड। अच्छा, क्या किसी भी प्रकार के सीड को हम लोग लगा देंगे? जो खराब सीड होगा उसको भी लगा देंगे अपने जमीन में? नहीं, वो क्या कर देगा, हमारे फसल को बर्बाद कर देगा। तो बीज लगाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके क्वालिटी को चेक करते हैं कि बीज हमारा अच्छे क्वालिटी का है कि नहीं है। पहला चीज़ ये करते हैं। दूसरा चीज़ ये करते हैं कि जो हमारा बीज हम लगाने जा रहे हैं वो साफ़ सुथरा है कि नहीं, हेल्दी सीड्स है कि नहीं। जितना साफ़ सुथरा होगा, जितना सा क्वालिटी अच्छा होगा, जितना वो हेल्दी होगा सीड आपका, उतना अच्छा फसल आपको मिलने वाला है। ठीक है। फार्मर्स प्रीफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। अब ऑब्वियस ये बात है, हर किसान ये चाहता है कि हम अपने खेतों में ऐसे प्रकार के सीड लगाएं जो कि हमको फसल क्या कर दे, ज़्यादा दे दे, वो भी कम समय में। उसी को हम लोग कहते हैं हाई यील्ड वाला सीड। हाई यील्ड वाला सीड का मतलब हो गया ऐसा सीड जो कि क्वालिटी में अच्छा होगा, साफ होगा, सुथरा होगा, हेल्दी सीड होंगे। और ये हर किसान का सपना ही होता है कि हम जो फसल लगाएंगे अपने खेतों में वो उसका सीड कैसा होना चाहिए, बहुत ही हेल्दी होना चाहिए, तभी आपको अच्छा प्रोडक्शन मिल पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सबसे हम लोग इसके अंदर बात कर लेते हैं कि आखिर आप सीड का सिलेक्शन कैसे करोगे, यानी कि कौन सा बीज लगाना है, आप कैसे इसको पता करोगे, कैसे आप सेलेक्ट करोगे? क्या कोई भी बीज उठा के लगा देंगे अपने खेतों में? नहीं, उसके लिए आपको सिलेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। डैमेज्ड सीड्स बिकम होलो एंड आर दस लाइटर। अच्छा, खराब सीड का पहचान आप कैसे करते हैं? हल्का रहता है, उसके अंदर से ना वो पूरा उसका मटेरियल खाली रहता है ना, बहुत हल्का रहता है और पूरी तरीके से अंदर में वो खाली रहता है, बहुत हल्का प्लस खाली रहता है ना। और हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं, उसमें सूड़ा लग गया, कहते हैं ना ऐसा। तो वही चीज़ हमारा इसमें, देयर फोर दे फ्लोट ऑन वाटर। और इतना हल्का हो जाता है कि आप उसको पानी में डालोगे तो नीचे पानी में डूबने के बजाय वो पानी में तैरने लगता है ना। ये चीज़ होता है। जैसे आपके घर में भी आपके मम्मी इस चीज़ को करती होंगी। जैसे आपके घर में मान लीजिए चना का दाल आया, उसी प्रकार से कोई भी सामान आपके घर में आया, मान लीजिए सीड्स के तौर पे, या फिर आपका वो गेहूं हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, कुछ भी हो गया आपका, जब उसमें सूड़ा लग जाता है ना, तो आप उसको देखते हैं कि वो अंदर से खाली हो चुका होता है, वो बहुत ही हल्का हो चुका होता है। जब हम उसको पानी में डालते हैं तो जो बढ़िया सीड रहता है वो पानी में जाके नीचे बैठ जाता है, और जो खराब रहता है वो पानी में तैरने लगता है। जो पानी में तैर रहा है इसका मतलब वो कैसा सीड है, खराब सीड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ गुड मैथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। तो यदि आप खेती करना चाहते हैं तो आप अच्छे फसल का सिलेक्शन कैसे करेंगे? सारे सीड्स को आप पानी में डाल दो, जो सीड्स पानी में जाके नीचे बैठ गया वो आपका अच्छा सीड है, और जो ऊपर में तैरने लग गया वो आपका खराब सीड है। इस तरीके से आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। यहाँ पे एक बात और है, फसल लगाने से पहले आपको ये भी जानना पड़ता है कि हमको फसल लगाने के वक्त किन किन टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपको, सपोज कीजिए कि आपको ना खेती करना है चावल का, चलो चावल का छोड़ दो, आपको खेती करना है मान लीजिए मक्का का, मेज का, मकई का। ठीक है, तो क्या उसको करने के लिए सबसे पहले तो आपको ट्रैक्टर का जरूरत पड़ेगा,
पूरा खेत को जोतने के लिए। मतलब बताना ये चाहते हैं हम यहाँ पे कि आपको फसल लगाने से पहले आपको ये भी सोचना पड़ता है कि हम जिस चीज़ का फसल लगा रहे हैं उसको तैयार करने के लिए किन किन औजारों का इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि किन किन टूल्स का हमको इस्तेमाल करना पड़ सकता है। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स इन दिस सॉइल, ट्रेडिशनल टूल एंड सीड ड्रिल यानी कि मॉडर्न टूल। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने फसल को लगाने से पहले 2 टूल्स का ज़्यादातर हम लोग ध्यान में रखते हैं। तो वो टूल आपका पहला ट्रेडिशनल टूल और दूसरा आपका है सीड ड्रिल, और सीड ड्रिल को हम लोग कहते हैं मॉडर्न टूल। देखो ट्रेडिशनल टूल का मतलब हो गया ऐसा टूल, ऐसा औजार जो कि हम लोग आज इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि ये हमारे दादा परदादा ये सब हमारे पूर्वज लोग इस्तेमाल क्या करते थे। और सीड ड्रिल यानी कि मॉडर्न टूल का मतलब हो गया वो औजार, वो टूल जो कि हम लोग आज इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों के बारे में देख लेते हैं क्या क्या बात इसमें कहा गया है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कौन सा हमारा पहला ट्रेडिशनल टूल के बारे में। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ, देखिए द टूल्स यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। मतलब ये हो गया, फनल का मतलब ना एक तरीके से आप अपने बुक में देख सकते हैं, आपके बुक में ट्रेडिशनल टूल का डायग्राम दिया गया होगा। मतलब इसमें ना बेसिकली आप ऐसे समझिए कि पहले के ज़माने के लोग जो इस्तेमाल करते थे टूल्स, उसी को हम लोग कहते थे ट्रेडिशनल टूल। और ये बेसिकली ना फनल के जैसा होता था। फनल का मतलब हो गया एक लाठी जैसा हुआ करता था, और उसके अंदर थोड़ा बहुत आपको होलो देखने को मिलेगा, यानी कि अंदर से थोड़ा सा खाली वो देखने को मिलेगा इस तरीके का। नहीं, वो तो आपका सीड ड्रिल है, वो आपको बताते हैं अभी क्या है। तो बेसिकली आप यहाँ पे सिंपल, हालांकि आज ना आपको ट्रेडिशनल टूल बहुत ही कम देखने को मिलता है, तो आप इसको ना समझना भी चाहेंगे अच्छी तरीके से आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपके पास वैसा टूल है नहीं आज, है ना। तो सिंपली आप इसे समझिए, ट्रेडिशनल टूल का मतलब कि ट्रेडिशनल टूल का मतलब है वैसे टूल जो कि हम लोग आज इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि हमारे पहले बहुत ही पहले इस्तेमाल हुआ करते थे, और आज आपके मोहल्ले में वो देखने को मिलता भी नहीं है। ठीक है, आगे द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल पास्ड डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स थ्रू शार्प एंड्स। मतलब इसमें हम लोग क्या करते थे ना, बेसिकली फनल में, यानी कि जो हमारा ये औजार हुआ करता था, उसमें हम लोग सीड को डालते थे। सीड को डाल देने के बाद पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स, और इसको हम लोग अपने खेतों में पूरी तरीके से एक तरीके से उसको घुमाते थे हम लोग, और जहाँ जहाँ पे उसका छेद रहा करता था वो वहाँ पे सीड को गिर जाता था वो अपने आप, और उस तरीके से हमारा फसल अपने आप वहाँ पे लग गया। ऐसे होता था हमारा, पहले होता था इस चीज़। दीज एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। और इस तरीके से हुआ क्या करता था, बेसिकली जो हमारा वो 2 अलग अलग एंड है उससे हमारा दाना नीचे गिरता रहता था, और वो दाना ऑटोमेटिकली हमारा कहाँ चला गया, मिट्टी के अंदर चला गया, और हम लोग उसको पूरे खेत में घुमाते रहते थे जब तक कि पूरी तरीके से खेत में हमारा जमीन में सीड लग ना जाए। ये पुराना तरीका हुआ करता था, पुराना तरीका। लेकिन आज हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, सीड ड्रिल के बारे में देख लो जरा ध्यान से। नाउअडेज दिस सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। लेकिन आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं सीड ड्रिल का, और वो भी सीड ड्रिल किस में लगा के इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर के पीछे लगा देते हैं हम लोग। अब ये करता क्या, जरा देखो, दिस सोज दिस सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। ये क्या करता है, ये सीड ड्रिल में बेसिकली हम लोग एक ही बार पूरा बीज डाल देते हैं, और अपने ट्रैक्टर को जब तक चलाते रहेंगे तब तक इक्वल डिस्टेंस पे और एक इक्वल गहराई पे हमारा सीड जमीन के नीचे चल जाता है। ये अपने आप होता है, इसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं। बस एक बार क्या करना होता है, सीड ड्रिल में आप क्रॉप को यानी कि सीड को डाल दो और आप आराम से बैठ जाओ, बस आप ट्रैक्टर को चलाते रहो, इक्वल डिस्टेंस पे आपका सीड लगता चला जाएगा, और इक्वल डेप्थ पे भी, यानी कि इक्वल गहराई पे। बस ये इतना आसान था। आगे, इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। इसमें होता ये है ना, बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि जब हम लोग सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो सीड है वो ज़मीन के ऊपर नहीं दिखना चाहिए, वो ज़मीन के नीचे होना चाहिए। अच्छा, पहले का जो तरीका हुआ करता था ना, उसमें क्या होता था, कुछ बीज हमारा ज़मीन के नीचे चला गया, कुछ हमारा ज़मीन के ऊपर ही है, और होता क्या था, चिड़ियाँ आती थी उसको खा लेती थी। आपने पूरा खेत में फसल लगा तो दिया, लेकिन आप 2-3 महीने के बाद देखते हैं कि फसल आपका बहुत कम हुआ। कहाँ से फसल होगा, सारा बीज आपका चिड़िया चुन के खा लिया। लेकिन आज क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, सीड ड्रिल का, जो कि एकदम जमीन के नीचे हमारे सीड को डाल देता है, और वहाँ तक चिड़िया पहुँच सकता है क्या, नहीं पहुँच सकता, इससे आपका फसल अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो क्या ट्रेडिशनल टूल में और आज के टूल में क्या दोनों में फ़र्क है, बिल्कुल फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आगे, दिस प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। वही बात है जो हमने कहा, ऐसा हम लोग आज सीड ड्रिल जो इस्तेमाल करते हैं, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारे पक्षी हमारे सीड्स को नहीं खा पाती है, और अच्छी तरीके से हमारा फसल हो जाता है। उसके बाद
सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। यदि आप फसल लगाते हैं सीड ड्रिल का इस्तेमाल करके तो ये आपका समय भी बचाता है और ये आपका पैसा भी बचाता है। पैसा मतलब लेबर, मतलब जितना लेबर होगा आपको उतना पैसा देना पड़ेगा, लेबर कम होंगे आपका पैसा क्या होगा, बचेगा। तो सीड ड्रिल का इस्तेमाल हमारे लिए आज बहुत ही मतलब एक तरीके से वरदान के तौर पे साबित हो रहा है। इससे हमारा पैसा भी बच रहा है और इससे हमारा टाइम भी बच रहा है और अच्छा फसल भी हो रहा है। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन दिस सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट। अच्छा पहले क्या होता था ना, पहले ना लोग गलती से एक ही जगह पर 3-4 सीड डाल देते थे और वहाँ पे होता क्या था, एकदम कम समय में मतलब कम जगह पे अलग अलग प्लांट हमारे उग जाते थे। और क्या वो ओवर क्राउडिंग नहीं हो गया, मतलब कि क्या वो पूरी तरीके से सब एक दूसरे से चिपका हुआ नहीं हो गया। और जब हमारे फसल एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं ना, वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाते। तो लेकिन हमारा जो सीड ड्रिल है ये क्या करता है, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे एक एक सीड को डालेगा और वो भी इक्वल डेप्थ पे, तो इससे हमारा अच्छा फसल हो जाता है ना, ये हमारा ओवर क्राउडिंग नहीं हो पाता इससे। तो सीड ड्रिल आज के तौर पे हमारे लिए बहुत अच्छा काम है। अच्छा ये काम करता है आगे, और लगभग आज ना सीड ड्रिल का इस्तेमाल बहुत जगह पे हो रहा है, इंडिया में भी हो ही रहा है। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम दिस सॉइल। और यदि आप सीड ड्रिल के थ्रू फसल को लगाते हैं तो आपका फसल इक्वल डिस्टेंस पे लगेगा, इक्वल डेप्थ पे लगेगा और सभी को बराबर सनलाइट, न्यूट्रिएंट, पानी सबको बराबर मिलता रहेगा। लेकिन पहले ये चीज़ हमारा पॉसिबल नहीं हुआ करता था, इसीलिए हमारा फसल भी अच्छा नहीं होता था। तो ये तरीके से हमारा ये सोइंग वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। कोई दिक्कत इसमें? चलिए बड़ा आसान था। अगले वाले क्लास में टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाला क्लास में। थैंक यू वेरी मच।